16 फरवरी है, चौंकाने वाली चर्चा चर्चा सुनहरा पल। और ये पल पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है। बड़ी अहम चर्चा जो सरकार के अंदर चल रही है। ये चर्चा एक बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है पुलिस हेडक्वार्टर में। अभी कोई मानेगा नहीं, लेकिन होली बीतने के बाद बताया जाता है कि आने वाले दिनों में पुलिस हेडक्वार्टर के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को उनके पद से हटाया जा सकता है। चर्चा पुलिस महकमे में नहीं चल रही है, चर्चा चल रही है जो सरकार के करीबी पदाधिकारी हैं, बहुत करीबी हैं, कहता है इनको अब चेयरमैन बना दीजिए। और बड़ी एक लॉबी जो बिहार सरकार के पूरे सिस्टम को चला रही है और एक बीजेपी के प्रभावशाली नेता, उन्होंने ये तय कर लिया है कि यहाँ नए पुलिस पदाधिकारी की तैनाती होनी चाहिए। इस चर्चा पर कोई भरोसा नहीं करेगा। चर्चा में इस खबर को मैं नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि कहीं कहीं संबंध के कारण खबर रुक जाती है। खबर में मेरा मन नहीं करता है कि इतना पुराना संबंध है, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना पुराना संबंध है, नाम भी बोलना ठीक नहीं है। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन नहीं करना है, छायावादी तरीके से खबर को बना देना है। लेकिन बड़ी अहम चर्चा, और जब जब वहाँ उस तंत्र से वहाँ से मुझे सूचना मिलती रही है, जब जब खबरें सच साबित होती गई है, उसी सूचना तंत्र ने बताया था कि 90 बेच के भट्टी जा रहे हैं, चले गए थे। उन्हीं सूचना तंत्र ने बताया था कि एडीजी हेडक्वार्टर ये होगा, एडीजी ये होगा, फलना एडीजी होगा। और उसी सूचना तंत्र ने बताया है सरकार के प्रभावशाली पदाधिकारी अपना आदमी को लाना चाहते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में। बहुत गर्म और बड़ी खबर है। दो खबर और है, दोनों ही 96 बेच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। पहले मैं पारसनाथ साहब की बात कर लेता हूं। 1 साल 5-6 महीने उनको हो रहा है। अपराध अनुसंधान विभाग किसी भी राज्य का ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। अपराध अनुसंधान विभाग, जिसके एडीजी हैं पारसनाथ साहब। कई अपराध कांड मामले को लेकर बेहतर अनुसंधान हो, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हो, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिर कोचिंग संस्था को लेकर अमित जैन है, यहाँ डीआईजी थे, 96 बेच के हैं, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण बिंदु, ये ज्ञापांक है उनका, अमित जैन का 58 और 13 फरवरी को दस्तखत किया है। तो ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबर। सबसे पहली बड़ी खबर है सुनहरा पल। सुनहरा पल, हर कोई बड़ा पदाधिकारी अपनी लोभी में लगा हुआ है। इस मौके को नहीं छोड़ना है, इस सुनहरे पल को नहीं छोड़ना है। किसके हाथ लगेगा, किसके सिर पर जाएगा ताज, कौन होगा उस पद का असली हकदार, ये कह पाना कठिन है। लेकिन बिहार की वर्तमान राजनीतिक बता रही है, आईएएस, प्रभावशाली आईएएस। अब देखिए कौन एक आईएएस फ्लाइट से घूमने लगा, और बात देश में चर्चा हो रही है कि भाई ये कौन आईएएस है। मुख्यमंत्री को पावर है फ्लाइट में घूमने का, ये अपने निजी काम में परिवार के साथ जा रहे हैं। आईएएस को लेकर चर्चा, प्रभावशाली आईएएस पदाधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर में एक बड़े पदाधिकारी के, बड़े पुलिस अफसर के तबादले को लेकर, कुर्सी हिलने को लेकर कई अहम गंभीर चर्चा शुरू है। अब इस चर्चा में क्या दम है, क्या सच है, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन सुनहरा पल जिसे कोई गंवाना नहीं चाहता है, कोई खोना नहीं चाहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सुनहरा पल है। आखिर किसके हाथ लगेंगे, किसके हाथ जाएंगे, कौन होगा उस पद का जिम्मेदार, समय समय पर आपको हम सच बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास दूसरी भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।